नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। चलिए आपके कुछ सवाल को मैं ले लेती हूँ, साथ में ना एक और चीज मैं बता देती हूँ शंख और चक्र के बारे में। इसी में सवाल भी ले लूंगी और चक्र शंख के बारे में। देखिए हाथ में ना दो फॉर्मेशन पाया जाता है, एक होता है शंख, एक होता है चक्र, जिसको कि लूप बोलते हैं, वर्ल बोलते हैं। देखिए ये जो है ना आप देखेंगे खुला हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, इसको शंख बोलते हैं। और वहीं पे ये मिला हुआ इस प्रकार से, इसे हम लोग चक्र बोलते हैं, वर्ल बोलते हैं, ठीक है, इसको लूप बोलते हैं। तो अब इसका क्या महत्व है, देखिए इसका अपना अपना महत्व है। मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि इसका पूरा क्या होता है, एक हो तो क्या हो, दो क्या हो। देखिए ये जो फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं ना, यही है ऐसा चीज जो कि औरों से हमें भिन्न बताता है। इतने करोड़ों की आबादी में आप देखेंगे किसी का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है, डीएनए मैच हो रहा है, क्योंकि डीएनए तो है ही, बस सब कुछ मैच हो जाता है। किसी का नाक उससे मिल रहा है, मुंह उससे मिल रहा है, आंख उससे मिला, हाइट उससे, लेकिन फिंगरप्रिंट किसी से किसी का नहीं मिलता है। यही जो है ना हम लोगों को एक दूसरे से यूनिक बनाता है, तो इसका बहुत महत्व है केमिस्ट्री में। तो आप देखेंगे जिस प्रकार से ये लूप है जो है ना, दो ही पैटर्न पाया जाता है। अब जिसके हाथ में एक शंख हो, एक शंख हो तो क्या होगा, देखिए अगर एक शंख हो तो ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। यानी कि एक शंख होगा तो यानी कि 9 चक्र होगा, अब है ना। तो एक शंख है तो एक शंख का मतलब क्या हो गया, 9 चक्र हो गया। तो 9 चक्र क्या, भगवान राम के 10 चक्र थे, तो 9 चक्र है यानी कि आप में। तो इसका मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं आप, आपका अनुमान 100% सही होता है, आपके हाथ का खाना भी बहुत अच्छा बनता है, और आप कोई भी डिसीजन बहुत ही जल्दी लेते हैं और क्विक लेते हैं और सही लेते हैं लाइफ में। जिसका भी एक शंख है यानी 9 चक्र है, उसी प्रकार से 2 शंख है 8 चक्र है। तो 2 शंख और 8 चक्र हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाता है ना, तो यहाँ पे लोग में थोड़ा सा लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जितने आपके चक्र होंगे कम, उतना आप लोगों पे ट्रस्ट ज्यादा कीजिएगा, उतना ही ज्यादा आप पैनिक हो जाएंगे, कोई भी सिचुएशन आराम से हैंडल नहीं कर पाते। वहीं पे यदि शंख ही शंख है, चक्र नहीं है, तो ये लोग सन्यासी तक बन जाते हैं। आप देखेंगे सन्यासी, बहुत सारे सन्यासी के हाथ में है, गृहस्थ जीवन का लाभ नहीं हो पाता है। देखिए राम जी के हाथ में 10 चक्र थे, लेकिन वो क्या पुरुषोत्तम राम बने, वो समाज के लिए जिए, समाज में रह के सारा काम किए। लेकिन जिनके भी हाथ में अगर 10 शंख हो जाए तो क्या होगा, वो समाज से अलग हो जाएंगे, सन्यासी लाइफ जीवन जीने लगते हैं। एक व्यूअर्स का था भी मतलब ये सवाल। चलिए अब आप लोगों के सवाल पे आते हैं। मैं नाम जैसा कि कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं पढ़ती हूँ, तो बस सवाल में ले रही हूँ। मेरे हाथ में मणिबंध के ऊपर में डमरू का क्या होता है। देखिए ये केतु माउंट पे है ना, तो आपका जन्म ही बहुत अच्छे फैमिली में हुआ है, केतु स्ट्रॉन्ग है, आध्यात्मिक रहिए, झूठ मत बोलिएगा, है ना, और अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए। हाथ में मस्तिष्क रेखा पे द्वीप का निशान है, सटीक उपाय बताइए। बहुत नेगेटिव है मस्तिष्क रेखा पे द्वीप का। सबसे पहली बात तो मेडिटेशन कीजिए, दूसरी बात शिव जी का पूजा कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए, और चंदन का इत्र का उपयोग करिए। चंदन का ही आप प्रेग्नेंस कहीं भी किसी भी प्रकार से यूज करें, चंदन का टीका लगाएं, ये सारी चीज आपको करना है। दीदी हाथ में सूर्य पर्वत पे जाली का निशान है, उपाय बताइए। सूर्य कब पे जाली का निशान अच्छा नहीं बोला गया, सूर्य पे जालू का निशान मान हानि होता है, जेल यात्रा होता है, उसके बाद पिता साथ संबंध अच्छा नहीं होता, पिता से बिछड़ाव होता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा अपमानित होकर जेल जाने का योग हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने रिश्ते को सुधार कीजिए। अगर पिता के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है तो वहाँ पे अच्छा कीजिए, अच्छा है तो और अच्छा कीजिए, उनका सेवा कीजिए, गिफ्ट दीजिए, उनकी बात मानिए। उसके बाद आपको करना है सूर्य देव को जल देना है, लाल चंदन डाल के और चावल डाल के, ठीक है, तो इससे सूर्य आपका स्ट्रॉन्ग है। मेरे हाथ में 2 सूर्य रेखा है, पर सूर्य पर्वत दबा हुआ है। देखिए रेखा है, ठीक है, रास्ता बना हुआ है आपका, लेकिन जैसे आप किसी तालाब में पानी है, सब कुछ बना हुआ, उसमें पानी ही नहीं है तो क्या मतलब बनता है, कुछ नहीं मतलब बनता है। फॉर्मेशन है लेकिन उसमें पानी आना चाहिए ना, तो बस वही चीज होता है। सब कुछ है तो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जैसे अभी मैंने उपाय बताया वो उपाय करके आप कर सकते हैं। इससे कुछ नहीं होता है, किस्मत उनकी भी होती है जिनकी हाथ नहीं होते। ये सवाल बहुत ज्यादा आता है मेरे वीडियो में कि हाथ नहीं। मुझे एक बात बताइए, हाथ नहीं है तो क्या उनके पास दिमाग नहीं है? मैं क्या बोलती हूँ आप लोगों को कि आपके माइंड का मिरर है, आपके पास मिरर नहीं है, माइंड तो है ना, तो काम तो करेंगे ना। हम आपके बारे में पढ़ नहीं पाएंगे, सामने वाला आपके बारे में पढ़ नहीं पाएगा। किस्मत मैंने कब बोला कि जिसके हाथ नहीं होते उनके किस्मत नहीं होते हैं? किस्मत हम बदल देते हैं, हम बस पढ़ते हैं आपके हाथ की रेखा कुंडली को, है ना। किस्मत आपका ही है, आपका ही बनाया हुआ सारा कुछ है। जिनके हाथ नहीं होते ना उनके किस्मत आपसे अच्छे होते हैं, बस पढ़ा नहीं जा सकता उनके किस्मत को, और जिनके हाथ होते हैं उनके किस्मत को हम लोग पढ़ सकते हैं, बस यही अंतर है। ये सवाल बड़ा आता है। मेरे हाथ में मंगल रेखा है, मंगल रेखा है तो आप देखिए ना, जिस उम्र में निकला है उस उम्र से आपको सफलता और मिलने लगेगा। मैडम जी मेरे जीवन खाली है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। वो तो डिपेंड करता है ना, अगर आपका जीवन खाली है, आप परेशान, किसी को खालीपन अच्छा लगता है, कोई अकेलापन
को एंजॉय करता है, कोई उसको डिप्रेशन का नाम दे देता है, वो तो अपने आप पे डिपेंड करता है ना। चलिए बस रहने देते हैं आज के लिए इतना ही सवाल, और किसी वीडियो में आप लोगों के सवाल लेंगे। बस ऐसे ही सवाल कमेंट करते रहें। आप लोगों को बहुत दिल से शुक्रिया जिन्होंने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, सच में उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।